हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि ग्रामर पोर्शन से है। अगर आप यहां से शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देख लेते हैं तो ये 100% गारंटी है कि यहां से आप सारा प्रश्न को हल कर लेंगे जो आपके ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किया गया है। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देख लेना है। अगर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो यहाँ पर जो आप लोग आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नहीं जानते तो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, कम से कम यहाँ से 10 से 15 प्रश्न पढ़ लीजिए, आप लोगों को पता चल जाए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, क्या बताया करेंगे, आलसी का विलोम शब्द है। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा परिश्रमी हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देख चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत अति आवश्यक है, खासकर एग्जाम टाइम में। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्या बताया कह रहा है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नास्तिक यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है कि कायर का विलोम शब्द है। तो कायर का विलोम शब्द क्या होता है, ये 2019 में पूछा गया है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो ए नंबर यानी कायर का विलोम शब्द बहादुर हो जाएगा। चलिए अब देखते आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि खड़ा का विलोम शब्द क्या है। तो खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, आपको मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर देखिए खड़ा का राइट आंसर यानी खोटा हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उद्दंड का विलोम शब्द है। तो उद्दंड का विलोम शब्द क्या होता है, तो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी विनर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोगों को गूगल में लिखना है bbphelp.com लिखेंगे तो यहां पर से आप जो है सारी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। जल्दी जल्दी जाइए, गूगल में सर्च करिए bbphelp.com। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साकार का विलोम शब्द है। तो साकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर निराकार, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि ज्ञात का विलोम शब्द है। तो ज्ञात का विलोम शब्द क्या है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जितना भी स्टार पॉइंट वाला क्वेश्चन में सारा लेकर के आया हूं। आप लोग इसी तरीके से जो पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम बराबर जो लेकर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात का अज्ञात, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम शब्द ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो निंदा का राइट आंसर यानी स्तुति हो जाता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका निंदा का हम लोग का स्तुति और जो अगर प्रशंसा भी अगर रहेगा कहीं पर तो प्रशंसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कह रहा है कि धरती का विलोम शब्द है। तो धरती का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 नंबर का ए नंबर धरती का जो हो जाएगा यानी आकाश हो जाएगा। ठीक है, धरती का क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर कह रहा है कि वैध का विलोम शब्द। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अच्छी तरीके से देख लेना और रिवीजन अगर कर रहे हैं तो आप बढ़िया से रिवीजन एक बार कर लो। ठीक है, अब यहाँ 10 नंबर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वैध का अवैध, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते आगे की ओर। आगे अब हम लोग आ चुके पर्यायवाची में, क्योंकि सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पर्यायवाची में 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग का जो विलोम शब्द है वो 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है सारा प्रश्नों को। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची है। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का, तो डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सुगंध का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर कह रहा है कि राजा का पर्यायवाची है। तो राजा का पर्यायवाची क्या क्या होगा, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। 12 नंबर का ये सारा मैं दिखा दे रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, यानी नरेंद्र हो जाएगा। राजा का नरेंद्र, नरपति और उसके बाद ये भूप, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इनमें सभी होगा, तो राइट आंसर यहां पर। चले अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14 नंबर क्या बता रहा है कि बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या, डी नंबर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। मेघ, जलद, उसका जलधर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे प्रश्न जो आपको पूछे जाने वाले हैं। अब यहां पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निशा का पर्यायवाची क्या होगा। तो निशा का पर्यायवाची इसका राइट आंसर डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है कि गृह का पर्यायवाची है। तो गृह का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 15 नंबर का डी नंबर
यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची है। तो ऐश्वर्या का पर्यायवाची क्या होगा, 16 नंबर का हमारा राइट आंसर डी नंबर, यानी विभूति, वैभव और संपन्न का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप लोग अगर घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं तो गूगल में जाकर के लिखना है आप लोगों को BBPHELP.com। वहां पर आप लोगों को जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, उसका चैप्टर वाइज सारा सब्जेक्ट का जो है आप लोग को मिल जाएगा। जाकर के गूगल पे सर्च करो, जाकर के BBPHELP.com, वहां पर आपको बारी बारी से सारा चीज मिल जाएगा, जाकर के देख लो। ठीक है, तो इसका आकाश का पर्यायवाची जो होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हनुमान का वाचक है, हनुमान का वाचक है। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर डी नंबर, यानी ये सभी हो जाएगा। यानी हनुमान वाचक किसको कहा जाता है, यानी पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा शब्द जो बाकी तीनों से अलग है। तो यहाँ पर 19 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, यानी भानुफल जो है ये सभी से अलग है। बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कि जो शब्द पत्नी का पर्याय हो उसे अंकित कीजिए। तो पत्नी का पर्यायवाची कौन को यहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी दोहित्र जो है ये क्या है, बोला जा रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो, यानी पर्यायवाची जो शब्द पत्नी का ना हो, तो उसको हम लोग क्या यहां पर अंकित करने नहीं देखने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर यानी दोहित्र, जो दोहित्र यानी नाती पोती पोत्रा होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या 21 नंबर क्या बोल रहा है, कि शिव का पर्यायवाची है। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर 21 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, रुद्र हो जाएगा। ठीक है, शिव का पर्यायवाची क्या रुद्र। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखेंगे समास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आजन्म कौन सा समास है। तो आजन्म में जो है यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास है। तो चतुर्भुज जो है यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तो 23 नंबर राइट आंसर बी नंबर, बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज क्या है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर जो है यहाँ पर कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर है 24 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर बी नंबर, द्विंदु हो जाएगा। ठीक है, द्विंदु। अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी जो है या कौन सा समास होगा। तो 25 नंबर का राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी द्विगु समास है। पंचवटी क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो है कौन सा समास होगा। तो इसका राइट आंसर यानी क्या, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कमजोर सॉरी कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 27 का बी नंबर, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। फटाफट आप लोग को जवाब देना। अगर जो लाइव देख रहे हैं, अगर बाद में देख रहे हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जी बिल्कुल जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्री PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो BBPHelp.com लिखना है आप लोगों को। ठीक है, .com गूगल में लिखना है। सारा सब्जेक्ट जो फ्री आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, चैप्टर वाइज। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। आपको लिखना है BBPHelp.com गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो 28 का राइट आंसर जो हो जाता है हमारा, बहुत बढ़िया। आजकल जो है कौन सा समास है, वेरी गुड, डी नंबर, द्विंदु समास है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हाथ पैर कौन सा समास है। ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका 29 का ए नंबर, यानी द्विंदु समास हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कि यथा समय समास है। तो यथा समय कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सी नंबर में क्या है, तो यहाँ पर हमारा अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्या बता रहा है, कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन जो है ये कौन सा समास होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे एक शब्द के अनेक शब्द, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को 3 जो प्रश्न पूछा जाता है, 3 करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक शब्द का अनेक शब्द आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, तो बी नंबर, छावनी कहलाता है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा।
चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 33 क्या बता रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 33 का राइट आंसर बी नंबर, दीक्षित कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है सी नंबर जाएगा, यानी पतित हो जाएगा। ठीक है, पतित। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना सब्जेक्टिव का या फिर ऑब्जेक्टिव का या फिर चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को गूगल में हर हाल में bbphelp.com लिख लेना है और वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए। अब यहां पर देखिए आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा, तो 35 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 36 नंबर कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 36 नंबर का सी नंबर अभिनेत्री हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 37 नंबर क्या होता है, शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बी नंबर जो है शैव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 38 नंबर कह रहा है कि वन चढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, तो वन चढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? 38 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी वनचर कहलाता है। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्या है, स्वीकार करने योग्य, तो स्वीकार करने योग्य को क्या कहा जाता है? तो इसका यानी 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर वरने कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बता रहा है, कह रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका 40 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी विदुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जिज्ञासु कहते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो मापने में समर्थ हो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो 42 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जाएगा, मापदंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण में। अब यहाँ पर जो है हमारा विशेषण आ चुका है, ये इसमें भी 3 नंबर प्रश्न का मतलब पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, ये सारा जो पीडीएफ आप लोगों को bbphelp.com में मिल जाएगा, इसलिए आप लोगों को bbphelp.com में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 44 नंबर क्या है, कह रहा है कि समाज का विशेषण होगा, तो समाज का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सामाजिक है, उसके सॉरी सामाजिक यहाँ भी है लेकिन सामाजिक होता है। ठीक है, ओके, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, भारत का विशेषण होगा, तो भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारतीय, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी भारतीय है लेकिन नहीं होगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एग्जाम अगर देने के लिए जाइएगा तो ये 2019 में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बता रहा है, करके आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा 45 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आत्मीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, जाति शब्द का विशेषण होता है, तो जाति शब्द का विशेषण क्या होता है? तो 46 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जातीय हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 47 नंबर क्या बोल रहा है कि उच्च शब्द का विशेषण है, तो उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है? 47 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आलस का विशेषण होगा, तो आलस का विशेषण क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताने हैं, तो 48 का राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी आलसी, आलस का क्या है? आलसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्ण का विशेषण है तो क्या है? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या होता है? तो 51 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी जागतिक हो जाएगा। ठीक है, जागतिक। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 52 नंबर क्या होता है, दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण क्या होता है? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी दैनिक। दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन लिंग निर्णय करने के लिए बोला यहाँ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 3-3 नंबर करके पूछा जाता है आप लोगों को, तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए bbphelp.com आप लोग को याद रखना है, कहीं पर भी आपको सर्च करना है गूगल पे या फिर आप जो है प्ले स्टोर में या फिर कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको bbp हेल्प मिल जाएगा, इसलिए आप लोग सर्च करके पढ़ना है। ठीक है, अब आम शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो 53 नंबर का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग है। आम क्या है? मीठा होता है।
अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 54 नंबर, भवन शब्द है, तो भवन शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर 54 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ओके। तो राइट आंसर बी नंबर, पुल्लिंग, भवन भी क्या है, पुल्लिंग है, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 55 नंबर, नदी शब्द है, तो नदी जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, तो यहाँ पर हमारा 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है तो ए नंबर स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सभा कौन लिंग है, सभा जो है ये कौन लिंग है, तो यहाँ पर 56 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे की, और क्वेश्चन नंबर हमारा 57 को देखेंगे, तो 57 नंबर क्वेश्चन आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आत्मा कौन सा लिंग है, तो आत्मा जो है यहाँ पर कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 57 का बी नंबर, स्त्रीलिंग है, आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 58 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि भीर कौन लिंग है, तो भीर जो है कौन लिंग हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी नंबर, यानी स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 49 नंबर, देह कौन सा लिंग है, तो देह जो है कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर यानी देह जो है स्त्रीलिंग है, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आयु कौन लिंग है, तो आयु जो है या फिर कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर नंबर 60 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी स्त्रीलिंग है, आयु क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आज हम लोगों ने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को बराबर मिलता रहे, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोग को यहां से जो एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और गूगल में आप लोग को लिखना है BBPhelp.com लिखना है, और वहां पर से तैयारी कर लेना है आप लोग को। और टारगेट बैच में जो आप लोग के लिए सारा सब्जेक्ट का जो तैयारी कराई जाती है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के लिए आप जो है टारगेट बैच में चैनल में चले जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सब्सक्राइब कर लो, और वहीं पर जाकर के पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।